प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग समाकलन के अनुप्रयोग नया अध्याय पढ़ेंगे। इसके पूर्व आपने आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल, इन सब का क्षेत्रफल सूत्र के माध्यम से निकालना सीखा है। सब इस अध्याय में हम लोग देखेंगे किसी वक्र के द्वारा x अक्ष और y अक्ष से घिरे भाग का क्षेत्रफल क्या है, या किसी वक्र और किसी रेखा के द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल क्या है, इसी का अध्ययन करना है। यदि y बराबर fx हमारा यहाँ पर ये चैप्टर है समाकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग। तो इस अध्याय में हमको किसी y बराबर fx कोई फंक्शन दिया होगा और आपसे कहा जाएगा इस वक्र के द्वारा x अक्ष से घिरे भाग का क्षेत्रफल, जैसे ये कोई वक्र इस तरह से दिया हो और यहाँ पर ये वक्र है इसके द्वारा, और x अक्ष से घिरे भाग का क्षेत्रफल ये होगा, ये y बराबर fx है। तो इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए याद होगा आपको, आपने समाकलन को योग की सीमा के रूप में पढ़ा था। वहां पे मैंने समाकलन वाले चैप्टर में आपको सूत्र बताया था और ये भी बताया था कि जो समाकलन करने पे आता है मान, वो इस वक्र के द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल आता है जो x से घिरा होता है। जैसे कि ये सूत्र आया था, सूत्र ये था, सूत्र था लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 h सिग्मा r बराबर 0 टू n-1 f a प्लस r h, a प्लस r h। बराबर a टू b fx dx। ये सूत्र मैंने आपको पढ़ा था और जब समाकलन वाला चैप्टर आपको बताया थे कि ये छोटी छोटी पट्टियां, जितनी भी पट्टियां हैं छोटी छोटी, इन सभी का योग ये इसके क्षेत्रफल के बराबर और इसका मान इसके बराबर आया था। आइए हम लोग देखते हैं एक दूसरे तरीके से इसका क्षेत्रफल का सूत्र कैसे आता है। जैसे कि y बराबर fx व x अक्ष तथा रेखाओं, कौन कौन सी रेखाओं, x बराबर a व x बराबर b से घिरे भाग का क्षेत्रफल, घिरे भाग का क्षेत्रफल, ये हमको ज्ञात करना है। अब देखिए, मान लो हमारा ये कोई वक्र है और इस पर एक बिंदु आपने यहां पर लिया, मान लो ए के निर्देशांक एक्स वाई, और दूसरा इसी के नजदीक कोई बिंदु लिया बी, और इसको पी और ए क्यू ये वक्र है और ये दिया हुआ है x बराबर a ये रेखा और दूसरी x बराबर b ये रेखा। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, बीच में एक पट्टी लिया और इसको इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया और इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, और यहां पे आपने माना, यहां माना ये y बराबर fx है और वक्र पर कोई बिंदु, वक्र पर a जो बिंदु है उसके निर्देशांक x, y और जो b निर्देशांक है, b जो बिंदु है उसके निर्देशांक x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। तो x, तो यहां पर तो ये दूरी क्या आ जाएगी, ये b के निर्देशांक ये हो गए, तो यहां से इस पे ये परपेंडिकुलर डाल दीजिए और इस पट्टी को, इसको m कह दो और इसको n कह दो, और इस am को ऊपर बढ़ाएंगे और यहां से बी से इस रेखा पर लंब डालेंगे, ये आपका ए नीचे है
ये ए है और ये इसको सी कह दो, इसको डी कह दो, तो ए डी। तो एम एन जो आएगा यहाँ, और इसको पी क्यू, इसको आर कह दो, इसको एस कह दिया, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पर, यहां से यहां तक दूरी ये एक्स है और ये बहुत पतली पट्टी है, यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो आपके पास एम एन कितना आ जाएगा, एम एन बराबर आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, कट गया, बराबर डेल्टा एक्स। और ये वाई होगा, क्योंकि ए की निर्देशांक एक्स कॉमा वाई है, एक्स कॉमा वाई, और बी की निर्देशांक है एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई। ये पूरा वाई प्लस डेल्टा वाई है यहां से यहां तक, और ये वाई है। तो ये जो चौड़ाई है सी डी, ये डेल्टा वाई। तो यहां अब आप देखिए चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपका जो ये क्षेत्रफल है वक्र ए एम एन बी ए, इस वक्र का क्षेत्रफल इस आयत, कौन से आयत ए एम एन सी के क्षेत्रफल से बड़ा होगा, और आयत ए एम एन बी डी इसके क्षेत्रफल से छोटा होगा। और यहाँ पर डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई बहुत छोटी वैल्यू है, यानी डेल्टा एक्स, जहां डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो और डेल्टा वाई भी अप्रोचिंग टू जीरो। तो चित्रानुसार आप देखिए किसका, छोटे आयत का क्षेत्रफल कौन सा है, छोटा आयत कौन सा है, ए एम एन सी, ए एम एन सी का क्षेत्रफल छोटा होगा किस क्षेत्रफल से, वक्र ए एम एन बी, वक्र ए एम एन बी का क्षेत्रफल, और ये छोटा होगा, दिस इज लेस देन आयत, कौन सा आयत, बड़ा वाला आयत डी एम एन बी, डी एम एन बी का क्षेत्रफल इससे छोटा होगा। अब देखिए इस छोटे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई के हिसाब से, इसकी लंबाई y है और चौड़ाई इसको डेल्टा x है, डेल्टा x है, तो क्या होगा यहाँ पे y इंटू डेल्टा x, और यहां मान लीजिए वक्र का क्षेत्रफल डेल्टा a है, तो ये डेल्टा a लेस देन डेल्टा a, इस क्षेत्रफल को हमने क्या कह दिया, डेल्टा a, ये पूरा यहां पे यहां मान लिया, माना वक्र ए एम एन बी का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, डेल्टा ए के, दिस इज लेस देन। अब बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, बड़े वाले आयत की लंबाई है y प्लस डेल्टा वाई इंटू चौड़ाई डेल्टा x। अब डेल्टा x से प्रत्येक पद को भाग दे दीजिए पूरी असंख्या में, तो y लेस देन डेल्टा a अपॉन डेल्टा x, और यहां ये कट जाएगा, क्या बचेगा y प्लस डेल्टा y। अब लिमिट ले लीजिए प्रत्येक पद में डेल्टा x अप्रोचिंग टू जीरो पे, क्योंकि डेल्टा x भी जीरो को अप्रोच कर रहा है और डेल्टा y भी जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू जीरो, डेल्टा a अपॉन डेल्टा x लेस देन, एक मिनट, यहां पे लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू जीरो, ये y होगा, लेस देन लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू जीरो, डेल्टा a अपॉन डेल्टा x लेस देन लिमिट डेल्टा x y अप्रोचिंग टू जीरो, y प्लस डेल्टा y। यहां पर डेल्टा y क्यों लिखा गया, क्योंकि डेल्टा x जब जीरो पे अप्रोच कर रहा है तो डेल्टा y भी जीरो पे अप्रोच करेगा, इसमें डेल्टा y यहां होगा। तो अब आप देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा y इज लेस देन, ये पूरी चीज जो आपकी है ये आपकी बन जाएगी dA बाई dx, क्या बन जाएगी dA बाई dx, और दिस इज लेस देन
यहाँ डेल्टा वाई का मान 0 रखेंगे तो ये वाई, तो डीए बाई डी एक्स वाई से बड़ा भी है वाई से छोटा है, इसका अर्थ हुआ डीए बाई डी एक्स जो है क्या है, वाई के बराबर होगा। डीए बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, वाई के। अब आप देखिए तो यहां से चूंकि y बराबर आपके पास डी बाई डी एक्स बराबर आपके पास क्या आ गया, डी बाई डी एक्स बराबर आ गया y के। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम a टू b, x बराबर a से x बराबर b तक इंटीग्रेट करें, लिमिट a टू b डी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन a टू b y डी एक्स। तो ये जो वैल्यू आएगी, ये जो मान आएगा वो क्षेत्रफल होगा, यानी इसको हम a कह दिया। ये जो मान आया यहां पर a बराबर इंटीग्रेटिंग a टू b y dx, ये किसका क्षेत्रफल आया, x अक्ष के ऊपर y अक्ष की धन दिशा में, यानी ये इस भाग का क्षेत्रफल ये आएगा, ये पूरा भाग, यानी यहां से लिखे P R S Q P, ये नीचे पूरे भाग का क्षेत्रफल इस सूत्र से आएगा, ठीक है। और यदि आपको ये कहा जाए कि हमारा जो वक्र है x अक्ष की नीचे की ओर है, यानी उसके y का मान ऋणात्मक है, ये तो पहला सूत्र आया। यदि ये जब y धनात्मक है, y धनात्मक का मतलब जब हमारा fx का मान x अक्ष के ऊपर की ओर उसका फिगर है, और जब दूसरा इन द सेकेंड केस जब y का मान ऋणात्मक है, तब आपका इस तरह से होगा चित्र। मान लो ये वक्र है और ये x बराबर a, x बराबर b और x अक्ष y, ये मूल बिंदु ये y बराबर fx। ये आपका y का मान नीचे की ओर है, ऋणात्मक है, ऋण दिशा में है, y का मान ऋण दिशा में है, तब जो एरिया इसका क्षेत्रफल आएगा, ये इस भाग के क्षेत्रफल में जो सूत्र आएगा वो ये होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b माइनस y का मान माइनस में हो जाएगा इंटू dx, और इसे मॉड लगा देंगे। क्यों? क्योंकि कभी भी क्षेत्रफल निगेटिव नहीं होता। इन द थर्ड केस यदि हमारा क्षेत्र मान लो इस तरह का हो, इस तरह से है, इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और ये दिया हुआ है y बराबर c और y बराबर d रेखाओं के बीच, ये y बराबर c है और ये y बराबर d, और ये फंक्शन x बराबर fi, फंक्शन हमारा y के पदों में है और x का मान धनात्मक है, तो हमारा जो क्षेत्रफल का सूत्र बनेगा वो ये बनेगा, a बराबर फ्रॉम c टू d x इंटू dy, ये सूत्र है। ये किस भाग का क्षेत्रफल है? ये इसका। और यदि ये इधर ऋणात्मक दिशा में आता है, मान लो ये ऋणात्मक दिशा में y बराबर c और ये y बराबर d और x बराबर fy, तो y का यहाँ पे x का मान ऋणात्मक हो जाएगा। इस केस में इसका क्षेत्रफल जब निकालोगे, तो ये चूंकि ऋणात्मक दिशा में है x का मान, तो यहाँ पर जो सूत्र आएगा a बराबर मॉड ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम c टू d माइनस x इंटू dy, इस तरह से इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, इसका क्षेत्र। और ये जो है इसके लिए ये सूत्र है और इसका सूत्र ये है, और ये जो इसका सूत्र ये है, और ये y अक्ष की धन दिशा में, यानी इसका सूत्र ये था, ये इसका सूत्र था। इस तरह से आप किसी भी हमारा वक्र
ऊपर एक्स अक्ष के ऊपर है तो ये सूत्र लगाएंगे, एक्स अक्ष के नीचे है तो ये सूत्र, एक्स अक्ष के जो है वाई अक्ष के दाहिनी ओर है तो ये सूत्र, और एक्स अक्ष के बाईं ओर है तो ये सूत्र प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ और चीजें, आइए देखा जाए। क्वेश्चंस करने में हम लोग को वृत्त, विशेषकर वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय, अतिपर और वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय और रेखा, इन्हीं पर आधारित ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं। तो हमें थोड़ा सा उनका रफ आइडिया ये होना चाहिए कि हमारा चित्र कैसा बनेगा। जिनको वक्र बनाना आता होगा, निरूपण करना आता होगा, तो क्वेश्चन बड़े आसानी से करने, क्योंकि इस चैप्टर में चित्र बहुत मुख्य है कि आपका जो चित्र वृत्त आया है तो वृत्त का निरूपण आप कर लीजिए और उसके बाद चित्र बन गया तो क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर और एक सूत्र और है जिसका इंटीग्रेशन, जिसका ज्यादा यूज होता है, वो सूत्र ये है, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका मान होता है एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस अचर राशि सी। अब सी का मान हम लोग क्वेश्चन में करते रहते हैं, क्वेश्चन में जोड़ देंगे, घटा देंगे, यहाँ पे लिखे या ना लिखे कोई जरूरत नहीं है। और हमारा वक्रों का चित्र कैसा होगा, थोड़ा सा एक बार रफ आइडिया उसका भी लेना। जैसे कि वृत्त है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये हमको इसका निरूपण करना, इसको पहले खींचेंगे कैसा होगा। तो आप देखिए यहां पर ये वो वृत्त है जिसका केंद्र, कक्षा 11 का याद करिए, एक बार कक्षा 11 का रिवाइज कर लीजिएगा जो आपको शाम को पढ़ाया था, तो उसमें सब कुछ आपको पता हो जाएगा। ये उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र 0 है और त्रिज्या r का मान a होगा। आप देखिए इसको ऐसे खींचेंगे, y डैश x डैश x, ये केंद्र 0 और त्रिज्या a, इधर भी a, ये भी a, ये भी a, यानी ये आएगा a,0 ऊपर 0, इधर -a,0 और नीचे 0, -a। ये वृत्त आ गया। अगर आपसे कहा जाए उस वृत्त, कोई वृत्त ऐसा हो जो मूल बिंदु से होके जाता है, तो कैसे खींचेंगे आपका वृत्त, और ऐसे खींच दीजिए, ये 0 से होकर जाता है। और बाकी चीजें दिया होगा कि क्या उसके केंद्र है, त्रिज्या है, जो भी है, आप इस तरह से उसको भी बना सकते हैं। तो क्वेश्चन जैसा होगा वैसा ही हम लोग करेंगे। मान लीजिए परवलय दिया है आपको, अब परवलय आपका, अच्छा एक चीज और, हाँ ये जो वृत्त है, ये आप सुनिए, ये जो वृत्त है, ये वृत्त आपका जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये वाई डैश एक्स डैश और ये एक्स, ये आपका वाई अक्ष के परिता भी सममित है और एक्स अक्ष के परिता भी सममित है। वाई अक्ष के परिता सममित का मतलब हुआ कि जैसा चित्र वाई अक्ष के इधर होगा वैसा ही इधर होगा, सेम, जितना इधर होगा भाग उतना ही भाग वाई अक्ष के इधर होगा। और एक्स अक्ष की परिता सममित है, एक्स अक्ष के ऊपर जितना भाग होगा उतना ही भाग एक्स अक्ष के नीचे होगा, यानी पूरा जो भाग है वृत्त का वो 4 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। तो हम लोग यदि हम किसी एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने और उसको 4 से गुणा कर देंगे तो 4 भाग का आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे ये प्रॉपर्टी कि जो है, जो हमारा ये वृत्त है वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों के परिता सममित होता है। अब आइए आपको बताते हैं परवलय। परवलय आपके 4 टाइप के हैं। पहला परवलय है जैसे वाई स्क्वायर बराबर 4ax। अब इसका जो चित्र होगा वो ऐसे होता है, ये y x y डैश x डैश, ये यहां पर ये याद रखें, ये इसका जो नाभि होता है a,0 और केंद्र जो होता है
केंद्र इसका ये शीर्ष 0,0, ठीक है। अब केंद्र से ये नाभि से होकर जाने वाली रेखा और नाभ इस पर अक्ष पर लंब हो, उसको नाभिनम जीवा कहते हैं। ये नाभिनम जीवा हो गई। और एक चीज और याद रखेंगे कि जो हमारा ये परवलय है एक्स अक्ष के परितः सममित है। जितना भाग एक्स अक्ष के ऊपर होगा उतना ही भाग एक्स अक्ष के नीचे होगा। तो आपको यदि इस नाभिनम जीवा और परवलय और एक्स अक्ष से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आप अगर यहां से यहां तक इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना 2 से गुणा कर दे तो पूरे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन यदि आपका इधर ऐसे दिया हुआ है, दूसरा इन द सेकंड केस y स्क्वायर बराबर माइनस का 4ax दिया हुआ है, तो इसका जो चित्र होगा वो ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। ये y डैश x डैश x, ये शीर्ष 0,0, नाभि -a,0 और यहां पर ये भी हमारा x अक्ष के परितः सममित है, x अक्ष के परितः सममित है। x अक्ष के परितः सममित का मतलब कि जैसा चित्र x अक्ष के ऊपर होगा वैसे ही नीचे होगा। और नाभिनम जीवा ये होगी। अब इसके बीच का घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो एक ऊपर का ये ज्ञात करना है, 2 से गुणा करके दोनों का आ जाएगा, ठीक है। तीसरे टाइप का जो होता है परवलय वो कैसा होता है, आइए देखें। थर्ड टाइप में एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। अब इसका जो चित्र है वो ऐसा आता है। थोड़ा रफ आइडिया आपको होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इस तरह से होता है और यहां पर इसकी नाभि जो होती है 0,a, शीर्ष 0,0, ये y अक्ष के परितः सममित है हमारा, यानी जैसा y अक्ष के इधर होगा दाहिनी ओर वैसा ही बाईं ओर। और एक और है चौथे टाइप का जो परवलय है वो है एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। इसका जो फिगर आएगा वो ऐसा होता है, नीचे की ओर ऐसे। यहां शीर्ष 0,0, नाभि 0,-a, नाभिनम जीवा ऐसे हो जाएगी। y x x डैश y डैश। और ये परवलय है ये भी हमारा y अक्ष के परितः क्या है, सममित। y अक्ष के परितः ये सममित होता है। जैसा y अक्ष के इधर होगा दाहिनी ओर वैसा ही बाईं ओर, ठीक है। आइए अब देखते हैं दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त आपका स्पेशली 2 प्रकार का है। पहला, जब समीकरण है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1, ए इज ग्रेटर देन बी, फर्स्ट टाइप। और सेकेंड टाइप में जब समीकरण आपका इस तरह से है, समीकरण एक ही जैसा होता है, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1, तो ए का मान छोटा होता है बी से। तो जब ए बी से बड़ा होगा तो उसका चित्र ऐसा होगा। वाई डैश एक्स, ये केंद्र C 0,0, ये शीर्ष a,0 और -a,0, ये शीर्ष हो गया, ये केंद्र हो गया। और यहाँ पर ये नाभियाँ, ये S और ये S डैश। और हमारा जो ये दीर्घवृत्त है, ये एक्स अक्ष दीर्घवृत्त जो है एक्स अक्ष व वाई अक्ष के परितः सममित है। वाई अक्ष के परितः सममित होता है, अर्थात जितना भाग एक्स अक्ष के ऊपर होगा, एक्स अक्ष के परितः सममित, जितना ऊपर उतना ही नीचे, जितना वाई अक्ष के दाहिनी ओर उतना ही बाईं ओर। यानी
जब ये समीकरण है तो हमारा दीर्घवृत्त 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है। अगर हमें पूरे दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है तो हम एक भाग का समीकरण ज्ञात कर पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करके 4 से गुणा कर देंगे तो चारों भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसका चित्र कैसा होगा? इसमें a का मान b से छोटा है तो इसका जो दीर्घाक्ष है वो y अक्ष पर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ये इस तरह से होता है। यहाँ पर एक मिनट, ये y डैश x डैश x, इसका भी केंद्र 0 0 होगा। इसके शीर्ष जो होंगे ये होंगे 0, b और 0, -b। ये दीर्घवृत्त भी x अक्ष की परिता भी सममित है और y अक्ष की परिता भी सममित है, यानी जैसा चित्र x अक्ष के ऊपर होगा वैसे ही नीचे होगा, जैसा y अक्ष के दाहिनी ओर होगा वैसे ही बाईं ओर होगा। इस तरह से हम लोग वक्रों का रफ आइडिया ले चुके हैं। अब इसी के माध्यम से क्वेश्चन जो है जब चित्र बनाना होगा तो हम ये याद रहेगा, बड़े आसानी से बना लेंगे और क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभ्यास करेंगे, इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद।